नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की करते हैं। भारत ने हाल ही के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई जो न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रही है, बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी भारत को एक उभरती हुई सैन्य ताकत के रूप में स्थापित लगातार करती जा रही है। भारत खुद देश में ऐसे ताकतवर हथियार तैयार कर रहा है जो दुश्मन की साजिश को आसानी से राख में मिलाने का मादा रखते हैं। इसी की मिसाल ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भारत की ड्रोन शक्ति की। नागास्त्र ड्रोन के रूप में सेना को ताकत का ये बूस्टर डोज जल्द मिलने वाला है। दुनिया के ज्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना भी अपने इस अदृश्य सिपाहियों को तैयार करने में जुट गई है। वहीं दूसरी तस्वीर भारतीय नौसेना के दमखम को दिखाती है। जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तमाल शामिल होने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं नागास्त्र ड्रोन के बारे में, जिसका ऑर्डर भारतीय सेना के लिए कर दिया गया है। नए दौर का सबसे घातक हथियार जो युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की ताकत है इसके पास। मॉडर्न वॉरफेयर का ये हथियार है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से भी जानती है। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर ड्रोन किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया है। जहां भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। अब भारत की सेना को ड्रोन शक्ति का बूस्टर डोज मिलने जा रहा है और इस बूस्टर डोज का नाम है नागास्त्र 1R। खबर है कि सेना के लिए 450 नागास्त्र 1R ड्रोन ऑर्डर किए गए हैं। भारतीय सेना के लिए ड्रोन तैयार करने का जिम्मा नागपुर की सोलर इंडस्ट्री को मिला है। सेना को ड्रोन सप्लाई करने के लिए इजराइल और पोलैंड जैसे देश ने भी कोशिश की थी, लेकिन ये डील स्वदेशी कंपनी के साथ की गई। इस वक्त जब देश और दुनिया में युद्ध के हालात हैं, खासतौर से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, भारतीय सेनाएं भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। भारतीय सेना ने खासतौर से ड्रोन के हमलों से निपटने और दुश्मन के किसी इलाके में ड्रोन हमले की तैयारी को लेकर 450 आर्म्स ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। सबसे खास बात है कि ये देश में ही बनी हुई कंपनी से नागास्त्र 1R के नाम से 450 आर्म्स ड्रोन खरीदे जाएंगे, जो कि एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम से लैस होंगे। दरअसल ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। आज भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें कामिकेज ड्रोन की ताकत सबसे खास है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। नागास्त्र 1R ड्रोन भी एक सुसाइडल ड्रोन है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना इसके लिए बाएं हाथ का काम है। ये ड्रोन भारत में तैयार पहला स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन ड्रोन है।
इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला देगा। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र 1 अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोजिव लेकर उड़ने में सक्षम है, जो 15 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम होता है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो या घुसपैठ की फिराक में हो, तो नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। नागास्त्र ड्रोन जो है ये भारत के लिए बहुत एक एडवांटेजेस सिस्टम है। पहली बात तो ये है कि ये मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। कोई भी देश को अगर ग्रेट बनना है, अगर महान होना है, तो उसके लिए एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खुद का हम लोग को बहुत जरूरी है। कि अगर हम लोग बाहर देशों से ही अगर खरीदते रहे तो फिर हम लोग के कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम लोग को डिपेंडेंसी बहुत हो जाता है। वॉर के टाइम पे वो हम लोग को दिक्कत भी आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंडिजिनस ड्रोन बन रहा है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये एक बहुत लाइट वेट और पोर्टेबल ड्रोन है। 30 केजीज का इसका मात्र वेट है। 2 रक्सैक में इसको कैरी भी किया जा सकता है और साथ ही साथ इन्फेंट्री में इसको बहुत आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी इसको कहते हैं या लॉइटरिंग ड्रोन भी इसको कहते हैं। नागास्त्र सुसाइडल ड्रोन की ताकत और नजरों से बच पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। कामिकोजी ड्रोन बोलते हैं, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकोजी ड्रोन पड़ा है। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। नागास्त्र एक फिक्स्ड विंग्स ड्रोन है, जिसके मिड सेक्शन में विस्फोटक रखकर दुश्मन के अड्डे पर हमला बोला जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को ट्राइपॉड या हाथों से उड़ाया जा सकता है। कमाल की बात ये कि अगर टारगेट न भी मिले तो ये वापस आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सकती है। ये जो ड्रोन्स हैं क्योंकि सस्ते भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, तो इन्हीं को एक तरीके से मिसाइल को हम लोग न लॉन्च करके इसी पे हम लोग म्यूनिशंस लोड करके इसको हम लोग भेज देते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये लोग बहुत कम आवाज करते हैं, इसके वजह से ये लोग लॉइटरिंग भी जब करते हैं तो इसको बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता है दुश्मन के जो फौज है उसके रडार्स है। तो जब वो वहां पर पहुंचता है दुश्मनी इलाके में तो वहां पे वो लॉइटर कर सकता है हवा में, और कई जगह तो जमीन पे भी जाके उसको लैंड करा के फिर उसको भी टेक ऑफ किया जा सकता है। जीपीएस इनेबल नागास्त्र ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा, यानी दुश्मन दिखा नहीं और उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। बता दें कि एक तरफ जहां सेना के लिए नागास्त्र 1R का ऑर्डर दिया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नागास्त्र 2 पर भी काम चालू है। ये नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेटेड वर्जन होगा, जो 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकेगा और टारगेट के ऊपर 90 मिनट तक मंडरा सकेगा।
तो इसके और भी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसके बढ़ जाएंगे। इसका जो जितना उसमें एमिनेशन और म्यूनिशंस वो कैरी कर सकता है, पेलोड भी इसका इंक्रीज किया जाएगा। इसका जो रेंज है वो रेंज भी इसका और इंक्रीज किया जाएगा। जिस तरीके से उसके जो कैमराज है, सर्वेलेंस सिस्टम्स है, जो 360 डिग्रीज उस पे कैमरा भी लगे रहते हैं, तो उसका भी क्वालिटी एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वो भी और इम्प्रूव होगा। और जिस तरीके से वो जो इंटरफेस अपना द मैन इन द लूप रहता है, उसके पास भी जो पूरा डेटा रियल टाइम हम लोग के पास आ रहा है, ताकि जो कमांडर ऑन ग्राउंड है वो वहां पर तुरंत बैटलफील्ड किस तरीके से बदलता रहता है, तो बैटलफील्ड की जो एक ट्रांसपेरेंसी हम लोग की और बढ़ जाएगी। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाकों में दुश्मन पर नजर रखना हो या फिर उनकी गुस्ताखी पर मुंह तोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत ने भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस अगर हम देखें तो DRDO इसको पूरा डेवलप कर रहा है। 30,000 फीट तक इसका ऑल्टीट्यूड है। 24 घंटे का इसका पूरा एंड्योरेंस है, मतलब 24 घंटे ये कंटिन्यूस उड़ भी सकता है। इसका 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज भी है। ड्रोन वॉरफेयर आने के वजह से जिस तरीके से मॉडर्न लड़ाई, अब जो युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा पूरे बैटलफील्ड में। तो भारत के लिए अगेन ये एक बहुत अहम एक इंक्लूजन है हम लोग के सेना के लिए। बता दें कि भारत के पास आज ऐसे ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अब भारत के खुद के कामिकेज ड्रोन पर भी काम कर रही है। यानी सेना के लिए देश की जमीन पर आसमां के धुरंधरों की जबरदस्त फौज तैयार हो रही है। वो फौज जो देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करेगी जिसे तोड़ पाना भारत के शत्रुओं के लिए असंभव होगा। नए भारत की इस नई ताकत का नजारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने देखा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात भारतीय नौसेना की दमखम की कर लेते हैं। दुनिया की हर नौसेना के लिए उसके जहाज, उसके युद्धपोत, उसकी ताकत हैं। भारत की नौसेना भी लगातार अपने जहाज़ों के बेड़े में विस्तार करती रहती है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए समंदर का एक नया योद्धा भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना युद्धपोत तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाला है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इसमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। उसी सीरीज का ये आखिरी युद्धपोत है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों खास है INS तमाल। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी। नौसेना का नया योद्धा INS तमाल। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब INS तमाल की एंट्री हो रही है। 1 जुलाई को रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में INS तमाल की कमीशनिंग होने वाली है। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत तमाल शामिल होने जा रहा है और ये
तुशील क्लास का युद्धपोत होगा जो रूस में बनकर तैयार हो रहा है। और एक तरह से ये अब भारतीय नौसेना का एक आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के सभी जो युद्धपोत हैं वो देश के अंदर ही तैयार होंगे। इस बार बात करें तो भारतीय नौसेना 65 के आसपास युद्धपोत तैयार कर रही है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है, इसलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। INS तमाल एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। INS तमाल का एक और खासियत ये है कि ये अब ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। तुशील क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। बता दें कि नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत तुशील और तवास से लॉन्च हो चुके हैं, जबकि रूस में बने 2 फ्रिगेट्स में से पहला INS तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है और अब दूसरा फ्रिगेट यानी INS तमाल भी नौसेना में शामिल होने जा रहा है। INS तमाल को करार के तहत रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। इसका वजन 3900 टन है। INS तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं जो समंदर में इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ये घातक मिसाइल से लैस है जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात ये कि तमाम स्टेल्थ तकनीक से ये लैस है, यानी कि युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते हैं। तलवार क्लास का जो फ्रिगेट हम लोग का INS तमाल आ रहा है तो इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जब एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी GPS और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है जो रेडार उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरा इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। बता दें कि तमाल एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। नौसेना के ऑपरेशंस में फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक भूमिका में किया जाता है।
दरअसल पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती रही है। छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक तरह का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध यानी पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर युद्ध जो कि हवाई हमलों से रक्षा करने के काम आता है। ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशंस में इस्तेमाल होते हैं। फ्रिगेट के पास लंबी दूरी की रेंज और कई प्रकार की मिसाइल्स, टॉर्पीडो और रेडार सिस्टम होते हैं। फ्रिगेट्स अगर हम लोग ट्रेडिशनली बोले तो ये लाइटर शिप्स होते हैं, ये काफी मैन्यूवरेबल होते हैं। और वॉरशिप्स को अगर हम लोग देखें तो वॉरशिप्स एकदम फुल फ्लेजेड वॉरशिप्स जो होते हैं वो काफी भारी भरकम भी रहते हैं। और इनके जो बीच में जो रहता है उसको हम लोग एक फ्रिगेट कहते हैं। तो फ्रिगेट जो है इट इज स्मॉलर, मतलब एक मेन वॉरशिप से ये एक स्मॉलर भी रहता है और ज्यादा इसका ये क्या बोलते हैं इसको मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली साइज से ही डिफरेंट होता है। सबसे छोटा अगर हम देखें कॉर्वेट होता है, कॉर्वेट से बड़ा हमारा फ्रिगेट होता है और फ्रिगेट से बड़ा हम लोग का डिस्ट्रॉयर होता है। तो डिस्ट्रॉयर के ऊपर जो और भी भारी भारी गन्स उस पर प्लेस किए जाते हैं उसका रोल अलग हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्रूज उसमें और भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फ्रिगेट में पूरे क्रू कम रहते हैं, उसमें भी गन्स और पूरे डिफेंस सिस्टम्स रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उस पर रह सकते हैं। और अगर कॉर्वेट को देखें तो कॉर्वेट और भी छोटा रहता है और भी स्मॉलर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिगेट को दोनों तरफ से सुरक्षा देने वाले जहाज के रूप में देखा जाता है जो बड़े युद्धपोतों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा में मदद करता है। इनका आकार छोटा होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में भी आसानी के साथ काम करते हैं। हाल के कुछ साल में चीन साउथ चाइना सी के साथ साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। साल 1949 में जब से आधुनिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है तब से एशिया का ये विशाल देश साम्राज्यवाद की कश्ती पर सवार है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद कर रहा है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादे रखता है जो चीन के मंसूबे को उजागर कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी के साथ अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़ों में शामिल किया है जो चिंता का विषय है। लिहाजा भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को धार देने में जुटा है। जल्द ही इस बेड़े में INS तमाल के रूप में एक और बाहुबली की एंट्री होने वाली है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए JNT स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।